एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल मंथ्स आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और गाइस, ये जो रीडिंग होने वाली है ये रीडिंग होने वाली है सिंह राशि की। ओके, तो सिंह राशि लियो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है और आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पे हर्मिट, वी हैव द स्टार एंड अंडरनीथ जो कार्ड है वो है मैजिशियन। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं बताना चाहूंगी इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, आपके लिए इस 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कैसी आपकी एनर्जीज होगी, क्या आपका एक्शन रिएक्शन होगा वो हम देखेंगे। और इस साइड में आप जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में जिसका भी इंटरफेरेंस है उसकी एनर्जीज क्या होगी ये हम देखेंगे और मिड में ओवरऑल आउटकम गाइडेंस आपके लिए होगा। ओके, तो चलिए हम कार्ड को करते हैं शफल। अगर कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। ओके, 2 more time. One more time. Thank you Spirit. Thank you so much. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. King of Wands, 4 of Cups, Magician, 9 of Pentacles, 3 of Wands, Page of Swords and underneath है यहाँ पे 2 of Swords। ओके, सो अब हम यहाँ पे कार्ड्स और कुछ कलेक्ट करेंगे इस साइड के लिए। ओके, फिर उसके बाद हम एक साथ आपको रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। 5 of Wands, 8 of Cups, 9 of Cups, the Tower, Ace of Pentacles, 2 of Swords and underneath है यहाँ पे 8 of Pentacles। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की और ये राशियां जस्ट जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां होगी। तो राशियां गाइस यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि। ओके, उसके बाद यहाँ पे कन्या राशि की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, धनु राशि है फायर साइन से एंड एयर साइन से मिथुन राशि है एंड मेष राशि भी है। ये राशियां बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं, आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप लव लाइफ से रिलेटेड। पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं अगर बात करूँ तो प्रेजेंट टाइम में मैं देख पा रही हूँ इन 15 डेज में, अप्रैल महीने में आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, जिसे कहते हैं ना कि संपन्न है ना, संपन्नता को आप फील करेंगे, अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। खास तौर पे जिसे कहते हैं ना कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक सब कुछ अचीव कर लिया है, एक मुकाम अचीव कर लिया है उस तरीके से। और इसी एक सक्सेसफुल लाइफ को अचीव करने के लिए, करियर को अचीव करने के लिए
जो भी कुछ आपने प्रयास किया था शायद अब वो समय आपके लिए वो खत्म हुआ। अब आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है और आपने अभी तक वो मुकाम हासिल कर लिया है जो आपको अपने फ्यूचर के लिए चाहिए था। तो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे अब कहीं ना कहीं अपने खुद के बारे में सोचेंगे कि अब आपके भी जीवन में कोई ऐसा इंसान हो जो आपके लिए जिसे कहते हैं ना कि एक पार्टनर हो। ये बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, ऐसे भी इंसान के बारे में आप सोचोगे। हो सकता है ये आपके वर्क फील्ड से ही है और आपके बिजनेस पार्टनर है, जिसको शायद कि आप चाह रहे हो कि शायद इनको बहुत अच्छे से समझा जाए, जाना जाए, और इनको जानने के बाद, पहचानने के बाद शायद आप फ्यूचर में इनको अपना लाइफ पार्टनर के लिए भी सोच सकते हैं। और सोचने की वजह आपको इस समय में मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपके बिजनेस पर्सन या फिर जो सिंगल हैं, लाइक आप मेल है या फिर फीमेल है, अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए सर्च आउट करेंगे अपने वर्क फील्ड पे, या तो आप सोशल मीडिया के थ्रू या तो आप ऑनलाइन के थ्रू कुछ ना कुछ अपने लिए सर्च आउट करेंगे कि आपके लिए भी कोई एक ऐसा इंसान मिले जो आपको समझे, जो आपको टाइम दे। तो ऐसी चीजें चलेंगी। ये उनके लिए मैसेजेस थे जो सिंगल हैं, जो अपने लिए सर्च आउट कर रहे हैं किसी न्यू पर्सन, किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए। ओके और खास तौर पे ये उन्हीं दो के लिए है जो मेच्योर है, काफी मेच्योर है। जैसे कि आपकी एज में अगर बोलना चाहूँ तो 30+, 35 एंड 40 प्लस या फिर उससे भी प्लस आपकी एज हो सकती है। ओके अब हम बात करेंगे, आप अगर सेपरेशन में हैं, ओके आपका सेपरेशन है, आप वेटिंग मोमेंट में है, वेटिंग मोड में है, तो मैं बताना चाहूंगी इस समय में आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं। कई ऐसे इंसान आपकी तरफ हैं, 2 से 3 लोग ऐसे आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं या तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और आपको शायद ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे अप्रोच कर रहे हैं, ये आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट एनर्जीज में स्टक हो। आप अपनी पास्ट में जो आपसे जो इंसान आपके जीवन से जा चुका है, आप उसका इंतजार कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि वो इंसान आ जाए। शायद जो इंसान अभी आपके जीवन में आ रहा है, जो स्टेबल कमिटमेंट दे रहा है, आप उसको ना देखते हुए उस पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 20-30% ये चीजें दिखाई दे रही हैं कि आप दोनों का कुछ ना कुछ पास्ट कनेक्शन रहा है, जो कि इनका भी बहुत अच्छा नहीं रहा है और आपका भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, और आप दोनों के लिए एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग है। बट मैं बताना चाहूंगी 10-15% लोग आप अपने एक्स पर्सन का ही वेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है इनके साथ आपका सेपरेशन हुआ है और इनका आपके साथ सेपरेशन हुआ है, और आप दोनों लोग नई चीजों की तरफ आगे नहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, आप वेट कर रहे हो। और ये भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट के लिए आपका रिश्ता खत्म हुआ है। इनकी तरफ से चीजें खत्म हो सकती हैं, आपकी तरफ से चीजें खत्म हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से चीजें रही होंगी जो कि खत्म हो सकती है इस समय पे। तो आप दोनों का ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन का जो कारण बन सकता है इन 15 डेज में वो ये है लॉन्ग डिस्टेंस एंड कोई आपके बीच में थर्ड पार्टी XYZ कुछ भी हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, तीसरे लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है, वर्क इंटरफेरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आप वेटिंग मोड में हो सकते हैं। आप दोनों ही, ये दोनों की ही एनर्जीज है। बट मैं आपको बोलना चाहूंगी गाइज कि अगर आपके सामने इस समय में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए ऑफर्स आ रहे हैं, कोई आपको नए पर्सन अप्रोच कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मत सोचिएगा। लाइक ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, उसकी सुनने के बाद आप अपना एक्शन रिएक्शन सामने वाले के लिए दीजिएगा। ओके एंड अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं प्रेजेंट टाइम में, मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। ओके तो आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान के साथ कि ये आपके विश फुलफिलमेंट है। शायद इधर से आपको कुछ सुनने में आया है कि इनके जीवन में बहुत बड़े लेवल पे कुछ चेंज होने वाला है, कुछ परिवर्तन होने वाला है। शायद आपको इस समय में ये सुनने को मिल सकता है कि इनका एक जगह परिवर्तन है, प्लेस परिवर्तन है,
इनकी हो सकता है ये अपनी नौकरी चेंज कर रहे हैं, ये अपना घर चेंज कर रहे हैं, ये अपना जगह चेंज कर रहे हैं। इस परिवर्तन की वजह से हो सकता है कि आपके जीवन में वो चीजें हों जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद अभी तक कुछ चीजें इनकी तरफ से रुकी हुई थी, तो ये आपके लिए ही वो चेंज कर रहा है। अपने आप के सोच मतलब अपनी खुद की सोच को चेंज कर रहे हैं आपके लिए। आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देने के लिए कुछ एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। बहुत कुछ इनके जीवन में उथल पुथल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बदलाव है, लेकिन ये बदलाव इनकी विश फुलफिलमेंट है। इनकी कोई इच्छा है जो कि आपसे को रिलेट कर रही है। बात करेंगे, हो सकता है आप इनके जीवन में जो चेंज आया है, हो सकता है इस चेंज के दौरान ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, इस समय पे नहीं करते हुए दिखाई देंगे, और आप कहीं ना कहीं हाइड तरीके से इनको स्टॉक स्पाई करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूंगी कि इनके जीवन में जो उथल पुथल है उसको आप साइलेंट तरीके से अगर कोशिश करें, आपकी बातचीत हो रही है तो जानने की, अगर बातचीत नहीं हो रही है आप इन्हें साइलेंट तरीके से, ये आपके हो सकता है कि क्रश है और आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो अपनी फीलिंग्स जरूर इनको एक्सप्लेन करें। नहीं तो हो सकता है आपसे वो चीजें छूट जाए, आपके हाथ से वो चीजें छूट सकती हैं। ओवरऑल अगर मैं आपके करियर से रिलेटेड अब मैं यहाँ पे बात करूं, तो करियर से रिलेटेड बात बताना चाहूंगी कि अगर मैं करियर से रिलेटेड यहाँ पे बात करूं तो करियर इस समय में आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई दूर की यात्रा आपके जॉब में, जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज ऐड कर सकती है जिसकी वजह से आप और जाने जाओगे, आपका दायरा बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई भी आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है कहीं जाने के लिए, तो उसे जरूर एक्सेप्ट करिएगा और उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। काफी समय से अगर आप अपने वर्क में कुछ ऐसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपके बॉस के थ्रू, आपके ऑफिस के थ्रू, जिसे आप कर नहीं पा रहे थे, तो इस समय में आप उसको पूरे तरीके से करते हुए इस समय में आप उसको पूरे तरीके से कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा 2 से 3 दिन का समय लेंगे लेकिन उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं या जो फ्रेशर हैं या फिर जिनके पास जॉब नहीं है, तो इस समय में आपके हाथ में नई जॉब आती हुई दिखाई दे रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज है, नए जॉब है और काफी अच्छी जॉब है, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी जॉब आपके लिए मिल रही है। हो सकता है गाइज मैं बताना चाहूंगी आपके इस जॉब से शायद ये एक डिस्टेंस का जॉब हो, जहाँ पे आप रह रहे हैं एक अदर स्टेट से, एक अदर कंट्री से, तो यहाँ पे कुछ लोग आपको इसको ना करने के लिए बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सामने वाले से फाइट भी हो सकता है, कहासुनी भी हो सकता है, दोस्तों से भी आपकी कुछ अनबन हो सकती है, अपने जॉब को लेके, अपने रिश्ते को लेके कुछ चीजें ऐसी हैं। ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं तो ये पार्टी जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी 1 से 2 से 3 ऐसी कुछ चीजें हैं बहुत बड़े बड़े लेवल पे जो कि इनकी इच्छाओं की पूर्ति है। अपना खुद का घर, खुद की ड्रीम, खुद के जो चेंज अपने जीवन में चाह रहे थे वो चेंज, ये सारी चीजें इनके जीवन में इस समय में होने वाली है। और शायद आप लोगों के बीच में कुछ हल्की फुल्की नोक झोंक भी हो सकती है, जिसका रीजन ये है कि ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा व्यस्त दिखाई देंगे इन 15 डेज में अपने वर्क से रिलेटेड। और ये बात सही है, इसको आप झूठ मत समझिएगा, ये सही है। आपकी तरफ से अगर ओवरऑल आउटकम में की बात करूं, आपके जीवन में सब कुछ ऐसा चलेगा जैसे हर एक चीज हो तो रहा है आपके जीवन में, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। हर एक चीज के लिए आप कंफ्यूज रहोगे, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है। ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं, यहाँ पे मैजिशियन है, तो यहाँ के लिए मैं आपके लिए कुछ और भी कार्ड्स रखूंगी और आपके लिए सजेशन के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगी, कुछ भी एक्शन रिएक्शन देने से पहले सामने वाले के लिए अपने इनर वॉइस की जरूर सुनिएगा। और अगर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो रहा है तो उस चेंज को जरूर स्वीकारें। चेंज से भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके क्या करना है, बहुत सोच समझ के एक्शन लेना है। ओके, और अपने जीवन में कोई अगर ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, तो उनसे राय मशवरा लेकर ही आगे बढ़िएगा। थोड़ा सा अपने आप को जिसे कहते हैं ना कि हील करिएगा, सेल्फ लव करिएगा, थोड़ा सा मेडिटेशंस कर लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस समय में। ओके, तो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। सो सिंह राशि, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। सो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय।